हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे एक मंथ के एक्सपेंस कितने हुए इसके बारे में मैं आज पूरा डिटेल में बताऊँगा। ऑब्वियसली आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कितने एक्सपेंसेस हुए मेरे, बट आपके भी इतने होंगे ये कंफर्म नहीं है। मेरे इतने क्यों हुए ये सब भी अभी लिस्ट में बताते जाऊँगा एक एक करके। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग एक्सपेंस मेरा कनाडा में लैंड होते ही हुआ। वो एयरपोर्ट पे मैंने एक सैंडविच ख़रीद लिया था क्योंकि बहुत भूख लगी थी और मैं यहाँ पे रात को सेंट जॉन्स में रात को 12 साढ़े 12 बजे लैंड होने वाला था। तो उसके बाद घर आके कब खाऊंगा, क्या बनाऊंगा, तो इसलिए मैंने एक एयरपोर्ट पे ही सैंडविच ख़रीद लिया था। तो उसके एक मेरे $13 लग गए थे। फिर उसके बाद एयरपोर्ट से वापस मेरा जो टेम्परेरी रेजिडेंस था वहाँ तक जाने के लिए टोटल मुझे लगे थे कैब। एयरपोर्ट से मेरा जो टेम्परेरी रेजिडेंस था वहाँ तक मुझे जाने के लिए लगे थे $30 कैब के। और यहाँ पे टिप देना मैंडेटरी होता है, वो मैंने सुना था, तो मैंने भी ऊपर से $2.5 टिप दे दी। $2.5 कम है बट मैंने उस टाइम पे $2.5 दे दी थी टिप। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही फर्स्ट डे एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट डे का आपने वीडियो देखा होगा क्या क्या किया था। मैंने सिम कार्ड लिया था, बस पास लिया था, ये सब के एक्सपेंसेस हुए थे। टोटल सिम कार्ड के $22 लगे थे, बस पास के मुझे $27.5 लगे थे। अब सेंट जॉन्स में आ रहे हो तो बस पास का एक सीन है कि मैंने बस पास ख़रीदा था जिसमें 10 राइड्स आते हैं। तो 10 राइड्स की जगह पे आप मंथली पास ले लेना या फिर सेमेस्टर पास ले लेना, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा था 10 राइड्स बहुत होती है, यहाँ पे चल के ही जाता है वो तो सब जगह, तो 10 राइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने बोला ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, मतलब सब पास है। तो मैंने भी राइड्स नहीं लिए, 10 राइड्स वाला ही पास लिया $27 दे के, मतलब $22.5 का 10 राइड्स आते हैं और $5 न्यू कार्ड के, तो ऐसे $27 लगे थे। तो मैंने वो कर लिया, बट वो मेरी 10 राइड्स 3 दिन में ही ख़त्म हो गई। फिर मैंने वापस 10 राइड्स का रिचार्ज करवाया, वो 10 राइड्स वापस 3 दिन में ख़त्म हो गई। मैं सब जगह बस से ही जाने लगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब पास रिचार्ज करवा लेते हैं। तो मैंने पास का देखा $78 था मंथली पास का, और सेमेस्टर शुरू होने वाला था तो सेमेस्टर पास तो $275 समथिंग था। तो मैंने बोला कि पता नहीं इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो इसके कारण मैंने सोचा अब आगे तो मुझे सारे बस से जो काम करने थे वो तो हो गए ऑलमोस्ट, तो अब बस पास की ज़रूरत नहीं। तो मैंने तीसरी बार वापस 10 राइड वाला ले लिया, उसमें और मेरे $22.5 चले गए और वो राइड्स भी वापस 2 दिन में ख़त्म हो गई। तो कुछ प्लान नहीं था जाने का, मैंने कुछ कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने 10 राइड्स का ही लिया। बट प्लान बन जाते हैं, अब नए नए आए हो तो घूमना तो होता ही है। तो मैंने सोचा बस अब बहुत पैसे डाल दिए इसमें, कम से कम इसमें मेरे 75 से ज़्यादा ऊपर ऐसे ही चले गए। मैंने बोला इससे बेटर पास ले लो। फिर मैंने 78 का पास ले लिया, तो बस पास में ही मेरे बहुत सारे पैसे गए। उसके बाद फर्स्ट डे पे मैंने खाना वगैरह खाया था, थोड़ा इधर उधर बाहर का खाया, बर्गर किंग वगैरह। फिर टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी थी, वो भी आपने देखा होगा कि मैं वॉलमार्ट वगैरह गया था, सर्विस कनाडा गया था, तब मैंने टिम हॉर्टन्स से कॉफ़ी ली थी, सैंडविच खाया था, तो उसके भी $9 लगे थे। एंड उसके बाद उसके बाद पिछले व्लॉग में जो आपने देखा कि मैंने वो वॉलमार्ट से वैक्यूम क्लीनर और स्टीम आयन ख़रीदा, उसके और थोड़ी सी ग्रोसरी करी थी, ये टोटल मिला के मुझे $85 समथिंग लगे थे। फिर मैंने अमेज़ॉन से $50 का कवर मंगा लिया था मेरे लैपटॉप के लिए। एंड उसके बाद सबसे बड़े बड़े खर्चे पे मैं लास्ट में आऊँगा कि इतना बड़ा बजट क्यों बढ़ा, मतलब इतना खर्चा क्यों हुआ। तो बड़े बड़े खर्चे मैंने लास्ट के लिए रखे, ये सारे छोटे मोटे खर्चे। तो जब मैं ये घर में शिफ्ट हुआ तो डॉलरामा में गया था मैं सामान खरीदना घर के लिए, जैसे बर्तन वगैरह। तो यहाँ पे मोस्टली तो कांच के प्लेट यूज़ होते हैं क्योंकि माइक्रोवेव में रखना पड़ता है। तो इंडिया से मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि इंडिया से स्टील के प्लेट मत लेके आना, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैं फिर यही से डॉलरामा से कांच के प्लेट्स वगैरह खरीदे, बाउल खरीदे, स्पून्स वगैरह तो मैं इंडिया से लाया था। तो ऐसे ही टोटल डॉलरामा का ही मेरा बिल $150 बन गया था। डॉलरामा में सारी चीज़ें $4 से नीचे की मिलती है, ऐसे कर करके $150 डॉलरामा में ही खर्च किए थे मैंने। एक पिलो वगैरह लिया था, ऐसे थोड़ा थोड़ा डॉलरामा का ही खर्चा हो गया। उसके बाद थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करी थी तो उसके $30 थे। फिर 120 भी ग्रोसरी शॉपिंग है, उसके भी $40 है। ये सब कुछ मैंने जो लिखा है मैं इधर साइड में दे दूँगा, ये साइड कोई तो एक स्क्रीनशॉट ऐसे चिपका दूंगा कि क्या क्या खर्चे लिखे हैं मैंने। अब आते हैं बड़े बड़े खर्चों पे जो कि आप लोग अवॉइड कर सकते हो। फर्स्ट खर्चा
लैपटॉप का, जो कि मेरा सबसे बड़ा खर्चा था। और लैपटॉप में ही मैं मतलब कंगाल हो गया लिटरली। लैपटॉप मेरा था $2800 का, $2800 का मैंने लैपटॉप लिया, मैकबुक प्रो 14 इंच। एयर लेता तो भी चल जाता, बट मुझे चाहिए था। मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मुझे यही लैपटॉप लेना है। मैं उसके हिसाब से सब प्लानिंग भी करके आया था, वो मैंने ले लिया। तो उसके खर्चे हो गए। वो मुझे वैसे कम का पड़ा, 2200 या 2300 का कुछ पड़ा। बट उसके बाद मैंने एप्पल केयर लिया, तो वो ऐसे करके वो 2800 तक का हो गया। उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो लिया, उसके $180 एक्स्ट्रा लगे। वो ज़्यादा थे एक्चुअली, बट वो मैकबुक के साथ बैक टू स्कूल ऑफ़र चल रही थी एप्पल की, तो उन्होंने कुछ तो $100 का या $80 का समथिंग गिफ्ट कार्ड दिया था, तो वो उसमें से माइनस होके 180 का पड़ा। 5 वो सॉफ्टवेयर आए थे कोई, तो अब मैं तो बस फाइनल कट प्रो यूज़ करता हूँ, तो बाकी सॉफ्टवेयर मुझे पता नहीं क्या है। तो वो एक $180 उसमें चले गए। उसके बाद दूसरा मेजर खर्चा था जो कि रेंट। इस घर का मेरा रेंट, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया, 600 मेरा रेंट है। तो रेंट के 600 और 300 मेरा डैमेज डिपॉजिट देना था, तो 900 तो इधर ही चले गए, $1000 ऐसे हो गए। फिर मैंने क्या किया था, हाँ, जो मैं टेम्प्रेरी घर में रह रहा था जब मैं एयरपोर्ट से आया था, आपने पहली वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं टेम्प्रेरी घर में रुका था। तो वो रूम का मैंने टोटल 10 दिनों का $185 पे किए थे, तो वो 185 भी ऐड हो जाएंगे इसमें। उसके बाद फर्स्ट मंथ ही अभी मैंने बहुत जल्दी कर ली। इतनी जल्दी करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी वैसे, बट दिसंबर में मुझे मेरे भाई के पास जाने का प्लान था यूएस में, तो मैंने यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया फर्स्ट मंथ में ही आते ही। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए यूएस के, इंडिया से तो मिलता नहीं था तभी, मतलब ये चल रहा था। अभी तो शुरू हो गई इंडिया से वीज़ा मिलना, बट तभी नहीं मिल रहा था। तो मैंने यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। यूएस वीज़ा की मेरी फ़ीस लगी थी $160 और प्लस $23 लगे थे पासपोर्ट डिलीवरी करने के, टोरंटो से वापस यहाँ सेंट जॉन्स पे डिलीवरी करने के पासपोर्ट। तो मैंने वो लिया था, तो कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल $243 कैनेडियन डॉलर्स मुझे लगे थे। ये बस वीज़ा की फ़ीस हुई। बट उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली 1 साल बाद की, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो मैंने 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट ले ली, और जैसे ही चेक करता रहा, थोड़े 1 वीक तक मैं डेली चेक करता रहा, और अचानक से मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई 1-2 महीने के बीच की। तो मैंने सोचा अब बढ़िया, इतनी जल्दी की अपॉइंटमेंट मिल गई 1 महीने बाद की, तो सही है। तो मैंने 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट ले ली, और मैंने फिर फ़्लाइट का ख़र्चा बढ़ गया, टोरंटो जाने आने का ख़र्चा बढ़ गया। ये तो मैंने बस फ़्लाइट ही बुक करी थी पहले, तो ये बस फ़्लाइट का ही खर्चा पकड़ा है मैंने इसमें। फर्स्ट मंथ में मैंने बस फ़्लाइट बुक करी थी। टोरंटो जब जाऊँगा तो वो सारी डिटेल्स उसमें ऑलरेडी है वीडियो में। तो मतलब मैं जाके आ गया हूँ, ये वीडियो बाद बना रहा हूँ, तो वही वो वीडियो में सारे डिटेल्स है ऑलरेडी। तो उसके बाद टोरंटो के फ़्लाइट के मुझे लगे $400 रिटर्न टिकट जाने आने का, तो वो 400 भी ऐड हो गए। तो ये सब कुल मिला के टोटल मेरा हुआ $5400 और 5390 के आसपास हुआ। मैं राउंड कर दिया, $10 इधर उधर चले गए होंगे। जो मैंने एक्सपेंसेस नोट डाउन करे, याद रहा मुझे, वही मैंने नोट डाउन करे। मतलब उसी टाइम से नोट डाउन करता था मैं जैसे ही एक्सपेंस करता था। कुछ बहुत सारे मिस भी हो गए होंगे, तो मैंने राउंड ऑफ करके 5400 किया। 5400 का इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज़ में अगर आप 60 से करो, आज डॉलर का रेट 60 चल रहा है, तो 3,24,000 के करीब मैंने एक मंथ में पैसे उड़ाए, जो कि बहुत ज़्यादा है, इतने नहीं लगते। अब ये सब खर्चा आप लोग ये नहीं लेते, मतलब जो मैंने खर्च एक्स्ट्रा के करे, लैपटॉप नहीं लिया। लैपटॉप अगर आप लोग नहीं लेते, यूएस का वीज़ा वगैरह, फ़्लाइट टिकट्स ये सब नहीं बनते, तो फिर आपके खर्चे बहुत कम होंगे। तो मैंने ये सब कट करके अप्रॉक्सीमेटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जितनी मैंडेटरी करनी है, वो सारे खर्चे अगर मैंने पकड़े, तो अराउंड 1400 से 1500 के बीच में आपका मंथली खर्चा आ जाएगा फर्स्ट मंथ का। उसके बाद तो आप थोड़ा सेटल हो जाओगे, वैसे वैसे खर्चे कम होते जाते हैं। अभी तो मेरे खर्चे कम नहीं है, ज़्यादा ही है, बट कंपैरेटिवली बहुत कम हो गए, क्योंकि अब ज़्यादा ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। अब घर में सब सामान आ गया, मतलब ग्रोसरी वोसरी। स्टार्टिंग में बहुत कुछ लाना पड़ता है, नई नई चीज़ें लानी पड़ती है, जो कुछ भी इंडिया से मिस हो जाता है तो डॉलरामा से लेके आओ, या फिर मतलब बर्तन मान लो, या कुछ खाने पीने की चीज़ें सारी, तो सब्जियाँ, फ्रूट्स, तो ये सब धीरे धीरे थोड़ा एक रूटीन बन जाता है, तो आ जाता है अपने आप। तो फिर अभी तो इतने खर्चे नहीं होते। फिर सिम कार्ड का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा। मैंने अभी सिम कार्ड प्लान भी स्विच करवा लिया है। आपने अगर पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने लकी का सिम कार्ड लिया है, तो लकी का सिम कार्ड
मैंने चेंज करके फाइडो का सिम कार्ड ले लिया क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है और मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। जो लोगों को नहीं पड़ती उनके लिए वो सिम कार्ड बहुत बढ़िया है। बट अगर आपको इंडिया से मिल रहा है फाइडो का सिम कार्ड तो इंडिया से जो प्लान देते हैं स्टूडेंट प्लान, वो आप लेके आना। यहाँ के आपका यूज़ नहीं हो रहा तो आप चेंज कर लेना। बट मेरे जैसी गलती मत करना कि आप लेके ही नहीं आए वो सिम कार्ड और एक्टिवेट भी नहीं करवाया, यहाँ के कुछ दूसरा ले लिया। अब मैं महंगा प्लान लेके बैठा हूँ लकी फाइडो का ही। जो प्लान लोगों को $40 में मिल रहा था उसको मैं $55 पे कर रहा हूँ अभी स्टूडेंट प्लान के लिए। तो इसके कारण आप इंडिया से पहले वो लेके आना। आपका अगर इंटरनेट नहीं यूज़ हो रहा तो फिर आप यहाँ के प्लान चेंज करवा लीजिए या फिर वो सिम कार्ड छोड़ के नंबर पोर्टेबिलिटी करके लकी जैसे सिम कार्ड पे आप जा सकते हो। तो इसके कारण वो सिम कार्ड लाना मत भूलना जो आपको बायोमेट्रिक्स के टाइम पे मिलेगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और आई होप आप लोगों को इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी कनाडा आने वाले हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए कि फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं आपके, मैक्सिमम कितने पैसे आपको लेके आने चाहिए इसके लिए। थैंक यू।